अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रणवीर बेस तबाह कर दिया। मेन टाइम खाना भी खिलाया और 4 टाइम जगह कट्टा का पार में आया ना हमारा बिहार में। घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली भुनाने को, से कट्टा लेके पैदा होता है। तो इंशाल्लाह अगली बार जिनंदन जैसे बड़ी बड़ी मोच हुआ, जब भी 8 बजे आते एक दो का नमस्ते कर देते, बुम्बा बुम्बा इतना लंबा दे देती है। 100 कट्टे डालो, आशीर्वाद आता के। आज भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें ये बताया साफ तौर पे कि ये सीज फायर सिर्फ मौखिक है। दूसरी चीज कि अभी हम मिशन दूसरे पर रेडी हैं और कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या लगता है कि भारतीय सेना कुछ और करने वाली, बड़ा वार और वार रण में बदलेगा आपकी बात? सर देखिए, इंडियन आर्मी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करी और शुरुआत ही वहीं से करी जहां रामधारी दिनकर जी की कुछ कविता थी कि मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो जब ऐसे आप सुनते हैं बैकग्राउंड में चीजें तो आपको मैसेज क्लियर कट संदेश जाता। आज हमारे जो एयरफोर्स के चीफ है उन्होंने आकर के बोला है कि बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान के अंदर जो भय पैदा करा है प्रधानमंत्री जी ने और देश की आर्मी ने, कहीं ना कहीं इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। पाकिस्तान को देखो पिटाई लगेगी, इससे पहले वो समझता है नहीं, तो पिटाई लगती रहनी चाहिए। पाकिस्तान समझता रहेगा, पाकिस्तान की पिटाई बंद कर दो, पाकिस्तान फिर हरकतें शुरू करेगा। आज मैं आपको बताते हुए प्राउड फील करना चाहिए पूरे 140 करोड़ देशवासियों को कि भारत पूरा पहला ऐसा कंट्री पूरे वर्ल्ड में जिसने दूसरे न्यूक्लियर कंट्री में जाकर के ठोक करके आने का काम करा। उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए, मिलिट्री एयरबेस सर, जिसमें सबसे बड़ा सरगोदा, जिसमें एयर टू एयर फ्यूलिंग हो जाती थी, ठोक दिया जाके पाकिस्तान के अंदर। और जैसे गीदड़ भपकी देते हैं वैसे झूठ का वो लोग पिटारा बांधकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे मतलब जीत गए। और उनको ये नहीं पता है कि भारत तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे 14 आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया। और मसूर अजायद ये बोल रहा है कि शायद हमें भी मार दिया होता तो बड़ा अच्छा होता। साहब मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में, मुझे पाकिस्तानियों की एक एक चीजें पता है। ये लोग तो तब भी बोल रहे थे जब इनके 93,000 सैनिक को हमने घुटनों पर बिठा दिया था ना और 3 साल तक बंदी बना के रखा, तब भी इनके कर्नल और बाजवा बोल रहा था कि हम तो जंग जीत गए। मैं बताता हूँ, ये बिलावल भुट्टो सुन रहा होगा मुझे तो आपके चैनल पे, ये बिलावल भुट्टो ये तो आधी उर्दू बोल रहा है आधी हिंदी बोल रहा है, मुझे पता नहीं है। मुझे इसके टेढ़े मेढ़े बाल वाला बयान देखो, टेढ़े मेढ़े बाल, मुझे कोकेन का नशेड़ी लगता है ये कि कोकेन वोकेन पी करके बोलता हूँ। ये बिलावल भुट्टो खड़े होकर के बोलता है दरिया में पानी बहेगा या तो उनका लहू बहेगा। अरे बिलावल भुट्टो तुम मुझे एक बात बताओ जरा, इससे एक बात पूछो कि इस बिलावल भुट्टो 2 कोटी के आदमी से इसका इतिहास बता करो पहले। इसके अम्मी जो थी, इसकी अम्मी प्रधानमंत्री रहे, इसके परिवार में लोग, बेनजीर भुट्टो, आप समझो इस बात को। जब इनके नाना नानी प्रधानमंत्री थे ना तब भारत ने इनके 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया और ये एक चाय के लिए हमारा मजाक बनाते हैं कि अभिनंदन को चाय पिलाई थी। सुनो मेरे बात भुट्टो, तुम 3 साल तक एक एक पाकिस्तानी सैनिकों को हमने 3 टाइम खाना भी खिलाया और 4 टाइम चाय पिलाई। और हमारी वाली चाय तो अलग है, आसाम से आती है। और इनके घर बजा हमने फट्टे, भारत में 97 रोडे बनाई हमने पाकिस्तानी सैनिकों ने, 97 रोडे बनाई पाकिस्तानी सैनिकों ने 3 साल में भारत के अंदर। तो ये जो लोग हवाबाजी डेंग पैतरे देना अलग बात है और वाकई में जमीनी हकीकत अलग बात है। ये पिटाई लगी इनको तो इनको अकल याद आ गई। अब बिलावल भुट्टो का मुंह नहीं खुल रहा, क्यों? पता है जैसे मुंह खोलेगा ठोक देगी इंडियन आर्मी। आपको मैं एक हकीकत बताता हूँ, इन लोगों को हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। एक इनकी सांसद खड़ी होती समा खान, इतनी बड़बोली सांसद, खड़े होकर के सदन में बोलती है कि राम मंदिर को गिराएंगे, उसमें पहली ईंट पाकिस्तान का सैनिक लगाएगा और पहली अजान का बच्चा आसिम मुनीर देगा। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी जिल्लत की रोटियां खाई तुमने, पता नहीं क्या खाते हो तुम पाकिस्तानियों। इनको इस तरीके से ठोका इंडियन आर्मी ने कि घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली भुनाने को। इस बात को समझो, इनके घर में आटा नहीं है, राशन नहीं है। इनसे मैं समा खान से कहना चाहता हूँ, समा खान मेरी बात सुनो, तुम पहले ये पता करो कि राम मंदिर है कहाँ पर। राम मंदिर उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में बच्चा माँ की कोख से कट्टा लेके पैदा होता है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ सर, हमारे वाले मुख्यमंत्री इतना कह दें कि जरा देखो लाहौर वालों को। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश से सीमा मिला दो पाकिस्तान की, आधा उत्तर प्रदेश कब्जा कर लेंगे।
और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा उठाओ, आप देखोगे जमीन कब्जा करने में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। हम जहां गमछा रख देते जगह हमारी हो जाती है, रुमाल रख दिया तो सीट हमारी हो गई। तो ये इनके पिटाई लगने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये ऐसे इनकी पिटाई लगती रहेगी और ये पिटते रहेंगे। और ये कटोरा लेके यहाँ से लेके और IMF के पास तक दौड़ते हैं, ये भी बात सही है। और इनको ये नहीं पता कि ये बताइए हमने 5-4 युद्ध हराए, 1947 में हराए, 65 में हराए, 71 में पीटा, फिर 99 में ठोका और 25 में घसीट रहा है। इनको अटैक आ जाएगा, ये जाहिल है, इनको कुछ नहीं पता। इन्होंने सिर्फ एक किताब पढ़ी है बिना राइटर वाली, इसके अलावा इनको कोई किताब नहीं पता। मदरसे में पढ़ते ही है। मेरी बात सुनो, इनको कुछ नहीं पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको सुबह ठोकते इंडियन आर्मी, रात को फिर कहते हैं इंशाल्लाह अगली बार जीतेंगे, फिर इनको रात को ठोकते फिर कहते हैं इंशाल्लाह अगली बार जीतेंगे, हम जन्नत जाएंगे। ये काफिर हैं, इनको मारेंगे, 72 हुरें मिलेगी। इतनी तबीयत से पिटाई करी इनकी इंडियन आर्मी ने कि मोदी जी के पास फोन आ रहा है ऊपर से, साहब 2-4 घंटे के लिए वॉर रोक दो, हुरों को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। इस हिसाब से पिटाई लगाई है इनकी। और अब की बार फिर लगने वाली है, क्योंकि लग रहा भारतीय सेना दूसरे अपने मिशन के लिए तैयार है। इस तरीके से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ झलक आया है कि भारतीय सेना भी चुप नहीं है। साहब आप बात ही नहीं समझ रहे। इनकी जो किताब है उसके अंदर लिखा है कि कोई मर्द मर्द को मारे तो जन्नत जाता है अगर जिहाद कर रहा हो। अब की बारी अपने बाप पे गए, चाइना के पास पहुंचे ये, इनसे चाइना ने पूछा कितने आदमी थे, इन्होंने कहा सर 2 औरतें थी। अब 2 औरतों ने इनको ठोक दिया। सोचो अभी तो अभिनंदन जैसे बड़ी बड़ी मूछ वाले राजपूताना राइफल्स के और जब उतरेंगे जाट रेजिमेंट के, बिहार रेजिमेंट के, सिख रेजिमेंट के जवान, वो कितना इनको रगड़ के मारेंगे। और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, अगर कोई जिहाद करने गया उसको किसी औरत ने ठोक दिया तो वो जन्नत नहीं जाएगा, ये इनकी किताब में लिखा हुआ है। तो ये जन्नत वन्नत भी नहीं जा रहे, इस बात को समझो सर। इनका सिर्फ एक ही इलाज है, इनको तबीयत से पीटो, इनको मारते रहो तो पूछ काट दो, उसी में भलाई है कि फिर सीज फायर तोड़ेंगे, फिर पिटेंगे। ये हर बार पिटते, इनकी आदत हो गई मार खाने की। और आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश के नाम संबोधन करने वाले हैं, उस संबोधन में आपको लगता है कि क्या बोलने वाले, जनता को क्या बताने वाले हैं? देखिए मैं सीधी छोटी सी बात जानता हूँ, मोदी जी ना थोड़ा ज्यादा ओवर सोचते हैं। मोदी जी जब भी 8 बजे आते हैं 1-2 का नमस्ते कर देते हैं। पिछली बार 8 बजे आए थे, नोटबंदी में नमस्ते कर दिया। उससे पहले 8 बजे आए तो किसान आंदोलन का बिल आ गया। 8 बजे आए तो मतलब किसी का नमस्ते होने वाला है, इस बात को समझो। और मुझे लग रहा है पाकिस्तान के जिहादियों का, आतंकवादियों का आज पूर्ण विराम लगने वाला, उनका नमस्ते। आप सोचो 1 बजे घुसती इंडियन आर्मी और रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा इतना लंबा दे देती, इनको पता ही नहीं लगता कितनी तरीके से मार पड़ रही है इनको। 1 बजे ठोकना शुरू करते हैं, 2:30 बजे तक मारते हैं। चीखते चीख पुकार मची पाकिस्तान में, हाय तौबा हाय अल्लाह, बर्बाद हो गए, खाने खराब कर दिया हमारे, इतना मारा हमारे को। पहले हम इनको ठोकते थे तो ये कहते थे कि हमारे यहाँ तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमने पठानकोट बालाकोट में ठोका, अरे नहीं मारनी पड़ी है, उरी में ठोका, नहीं नहीं मारनी पड़ी है। अब की बार खुद ही सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं, अजी बहुत मारा, हमें बचा लो। IMF के पास पहुंचे इतना बड़ा कटोरा लेके, कुछ तो भीख दे दो, कुत्ते की तरह पिटाई हुई हमारी, कुछ तो भीख दे दो कम से कम कि मुआवजा हो जाए, भरपाई हो जाए। और मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, ये बेगारी में मिसाइल विसाइल बर्बाद कर रहे भारत की, ये मिसाइल लायक ही नहीं है, ये मिसाइल लायक ही नहीं है। अपने राफेल में, अपने सुखोई मिराज में 21 INS विक्रांत में सब में 200 कट्टे डालो आशीर्वाद आटा के और बॉर्डर पार छोड़ते रहो, ये आपस में ही लड़के मर जाएंगे, इनके इतने खाने खराब हैं। देखिए ये हिंदुस्तानी एक जोश और जज्बा है जो वास्तव में अगर सिर्फ कहते हैं ना कि बिहार और यूपी के लड़कों को छोड़ दे तो पाकिस्तान का उससे सफाया हो जाएगा। आप मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश की तो बात ही मत कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में तो बच्चा, सच में बता रहा हूँ मैं आपको, माँ की कोख से कट्टा लेके पैदा होता और बम तो हम यूं ही बना देते हैं। सही बता रहे हैं सर, इसीलिए नाम इतिहास में रहा यूपी बिहार में। और बिहार वालों को तो आपको पता है कि ठोक देंगे कट्टे का पार में, आइए ना हमारा बिहार में बहुत तबीयत से मारेंगे। यूपी बिहार हरियाणा मिल गए ना तो मैं कहता हूँ जिस मर्जी को लंबा कर देंगे फ्लैट।